दृश्यम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्यो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये पूर्णानन्ददया दृशारसदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जननमो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे कान्ते कणां यच्छतु। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूल तो ये है कि जितने पुराण या महाभारत की कथाएं हैं वो कथा सब की सब दृष्टांत है। दृष्टांत का अभिप्राय होता है दृष्टांत तक पहुंचाना। पहले ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में था, उसका नाम था वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, विद ज्ञाने, किंतु वह शुद्ध ज्ञान था। उसमें कोई दृष्टांत नहीं, कोई युक्तियां नहीं, केवल ज्ञान की चर्चा थी। वेदव्यास जी महाराज ने करुणा करके फिर पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। तो पुराणों में, महाभारत में दृष्टांत के माध्यम से, दृष्टांत माने दर्शन की चर्चा है। तो जो दर्शन की चर्चा है वह यह है, गीता का श्लोक आप लोग सुनते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वह देश हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो। अब वह निमित्त कुछ न कुछ बनता है। जैसे शरीर को नष्ट करने का निमित्त बनता है रोग, ऐसे देश को नष्ट करने का कारण बनता है कलह है। तो अब उसमें जो निमित्त हैं उसकी चर्चा है। तो निमित्त चर्चा ये क्या है, क्योंकि हम लोग हर वस्तु के पीछे कारण खोजते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इस क्यों का कोई अर्थ नहीं। और सच्चाई तो ये है कि अनेक अनेक कोट ब्रह्मांड माया के जगत में बन रहे हैं और मिट रहे हैं। अनेक अनेक करोड़ ब्रह्मांड। आप एक ब्रह्मांड की चर्चा जानते हैं, इसमें जन्मना मिटना
ये सहज प्रणाली है इसकी। जैसे आग जलाई जाती है तो आग से चिंगारियां निकलती हैं, और वो चिंगारियां कितनी देर रहेंगी? चिंगारियों की कितनी देर सकता है? ऐसे ही उस पर ब्रह्म परमात्मा से, उसका नाम ब्रह्म कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, हजारों चिंगारियां निकलती हैं उस अग्नि स्वरूप परमात्मा से। उससे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड में ये चर्चा होती ही रहती है। मैं अभी कहीं एक दिन चिंतन कर रहा था कि सृष्टि में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे ही सृष्टि का सृजन हुआ है। और गुण गुण में वर्त रहे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में वर्त रहे हैं। अब ये जब से सृष्टि बनी है तब से इस प्रकार के लोग रहे हैं, रहेंगे। हाँ, पहले फर्क इतना था कि सतयुग में देवताओं का रहने का स्थान अलग और असुरों का रहने का स्थान अलग, लोक अलग अलग थे। त्रेता आया तो त्रेता में क्या हुआ कि एक ही लोक में आ गए, एक लोक में आ गए, एक स्थान में आ गए। भूमंडल में ही रावण रहता था, भूमंडल में ही राम रहते थे। इनका कोई दूसरा लोक नहीं था। द्वापर आते आते ये एक परिवार में आ गए। द्वापर आते आते एक परिवार में आ गए कि पांडव और कौरव क्या था, एक ही परिवार को था। यह आसुरी वृत्ति और सुरों की वृत्ति एक ही परिवार में आ गई, और कलयुग आते आते एक ही शरीर में आ गए। अब हमारे आपके शरीर में ही दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं। सतोगुण वृत्ति भी है, तमोगुण वृत्ति भी है, रजोगुण की वृत्ति भी है। दैवासुर संग्राम रात दिन चलता है। जैसे आपको हमको पता नहीं चलता है, हमारे शरीर में जो खून का संचार हो रहा है, खून में दो प्रकार के कीटाणु हैं, रोग के भी निरोग के भी, दोनों झगड़ते रहते हैं। और यदि आप सही आहार करते रहे तो जो निरोग के कीटाणु है वो जीत जाएंगे। सही आहार नहीं किया, व्यवहार नहीं किया तो फिर वो दूसरे जीतेंगे। ऐसे ही आपकी मनोवृत्ति है। आपके जीवन में सही ढंग का आहार और व्यवहार बना रहा, क्योंकि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार और व्यवहार और विचार, ये तीनों यदि सही रहेंगे, आहार, व्यवहार और विचार तीनों यदि ठीक रहेंगे, तो आपके जीवन में जो सुर प्रकार की जो वृत्तियां हैं, सतोगुणी वृत्तियां, वो जीत जाएंगी। और यदि तीनों बिगड़ गए तो आपके शरीर में जो दैवासुर संग्राम चल रहा है विचारों का भी, इसमें तमोगुणी रजोगुणी विचारधारा जीत जाएगी। और जो जीत जाता है फिर वो राज्य करता है, ये नियम है। तो चाहे द्रौपदी ने श्राप दिया कि नहीं दिया गांधार देश को, वैसे तो दिया है, स्वाभाविक है, महाभारत में चर्चा है इसकी, किंतु वो प्रत्यक्ष में है। और सच्ची बात और भी कहें, आप लोग कहोगे कि अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज जी, जिसे सुख चाहिए उसको टीवी से दूरी रखनी चाहिए। आज के समय में ये टीवी में जो प्रोग्राम आप लोग देखते हो कि वहाँ इतने मर गए, उतने मर गए, इतना ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अच्छा, इतने मर गए या इतने जिंदा रह गए, तुमसे कुछ मिला? सबका प्रारब्ध अपना है, एक एक व्यक्ति का अपना अपना प्रारब्ध है। आपके शरीर में ही आप एंटीबायोटिक गोली खाते हो, तो जैसे वो बिलबिला के भाग रहे थे ना, ऐसे रोग के कीटाणु बिलबिला बिलबिला के भागते हैं। वो तड़प तड़प करके वो भी मरते हैं एंटीबायोटिक से।
अब अपने को जीवित रखना है तो निश्चित रूप से आपको खाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक भी, दवा भी खानी पड़ेगी। इसलिए इन यंत्रों से दूरी बना के रखो। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि बहुत गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी क्या हुई? दुनिया छोटी हो गई। तो क्या पहले बड़ी थी? पहले बड़ी नहीं थी, पहले भी छोटी ही थी, किंतु गांधार में क्या चर्चा हो रही हो हमको पता नहीं होती। अच्छा, आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, जहाँ ये शरीर पैदा हुआ ना, तो हमने कभी इडली नहीं खाई थी, न कभी डोसा खाया था, न कभी खमन खाया था, न ढकोसला खाया था। ढोकले को मैं ढकोसला कहता हूँ। तो जब हमको खाने को मिला तो उसने कहा क्या खाया? हमने कहा ढकोसला खाया। तो आहार का निर्धारण वहाँ की प्रकृति के आधार पर होता है। जहाँ जैसे लोग पैदा हुए हैं वहाँ की प्रकृति है। अब जैसे यहाँ के लोग इमली इतनी खाते हैं, अगर उत्तर भारत के लोग इमली खाने लगे तो गए काम से, यहाँ हजम हो जाएगी। तो जितने आहारों का निर्धारण हुआ वहाँ की प्रकृति के आधार पर हुआ। आपको आश्चर्य लगेगा, प्रकृति भगवती को हम प्रणाम करते हैं। जहाँ जो चीज की जरूरत है वही पैदा करती है। जहाँ जरूरत नहीं, इमली कहाँ होती है? वहाँ इतनी जरूरत ही नहीं वहाँ, क्योंकि वहाँ आवश्यकता नहीं है शरीर को। किंतु स्वाद के चटोरे हम लोग, दुनिया भर के जितने आहार हैं हमको चाहिए सब, वो ये आहार, वो आहार, ये आहार, वो आहार। वो आहार निर्धारण करने के बाद क्या हुआ कि हम बीमार पड़ गए, क्योंकि शरीर को वो फिर हजम नहीं होता है। हमारा जो यंत्र बना है ना, उस यंत्र को फिर वो आहार नहीं काम आता है, फिर वो यंत्र को बीमार करता है, तो रोगी बन जाते हैं। ऐसे ही जीव से आहार, लोगों को ऐसा लगता है कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि का अभिप्राय केवल भोजन शुद्ध कर दे। आहार माने जो बाहर है उसको अंदर लाना। आहार माने जो बाहर है उसको अंदर लाना, उसका नाम आहार है। और व्यवहार माने जो हमारे अंदर है उससे उसको बाहर ले जाना, उसका नाम व्यवहार है। अब देखो, अंदर प्रसन्नता है तो मुस्कुरा करके बोलिए, बाहर बिखेरा अपना आनंद। किसी के प्रति सौहार्द है तो उसको तुरंत प्यार दिया, ये हमारे अंदर का था, अंदर बाहर निकल पड़ा, उसका नाम व्यवहार है। तो आहार शुद्ध का अभिप्राय क्या है? आहार शुद्ध का अभिप्राय ये नहीं कि केवल भोजन ठीक कर लो, उसके साथ साथ दृश्य भी ठीक करो। आप कहोगे दृश्य कैसे ठीक करें? दृश्य बदलना तो हमारे बस का है नहीं। सामने जो जो आता है हमको देखना पड़ेगा, तो दृश्य देखने का ढंग बदल लो। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, यदा दृष्टि तदा सृष्टि। अब उदाहरण की यदा दृष्टि तदा सृष्टि का अभिप्राय क्या है? क्रिया वही है। अब आप दो लड़का लड़की को देखो, एक दृश्य उपस्थित कर रहा, गले में डालकर हाथ चल रहे हैं, तो तुरंत दृष्टि जाएगी जमाना बड़ा खराब हो गया, लोगों को शर्म ही नहीं है, ऐसे चलते ऐसे रहते। अब उनको तो आप ठीक नहीं कर सकते हो, विचार बदल दो। ये लड़का लड़की नहीं, राधा कृष्ण जा रहे हैं। राधा कृष्ण भी तो हाथ डाल के चलते थे। अब दृश्य वही है, दृष्टि बदल गई। आप जो भी दृश्य देखो उसको तुरंत दृष्टि बदलो। जैसे दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी। ऐसे कान में जो आहार डाला जाता है, ये दो आहार हो गए। कान में जो आहार डाला जाता है उसको कौन सा आहार डाल रहे हैं? ये समाचार वाला आहार डालोगे रूप से, आंख से और कान से, तो भय के अलावा क्या मिलेगा? कल आप सोचने लगोगे कि अरे आज गंधार में हो रहा है, कल भारत में भी होगा, इतने वर्ष के बाद होगा। अरे वर्तमान तुमने तो खराब कर दिया, वर्तमान तो तुम्हारा बिगड़ गया, इसलिए वर्तमान को संभालो। तो आहार शुद्धि में इस प्रकार की कोई बातें सुनाए भी
तो भगवत लीला समझ करके, और सृष्टि जब से बनी है तब से दैवासुर संग्राम है। और आपको बताएं, ये जो सृष्टि अभी हम जिस सृष्टि में हैं, ये सृष्टि 12 कल्प है, 12 कल्प में। इस कल्प में जो सृष्टि बनी, इस कल्प में सृष्टि हमसे बनने के पहले यहाँ असुर थे। असुरों का अधिकार यहाँ पहले था। ये हिरण्याक्ष क्या था? हिरण्याक्ष असुर ही तो था। असुर शब्द का सीधा साधा अर्थ है आसु प्राणः रमन्ते, जो दूसरों के प्राणों में रमण करे, अर्थात जो दूसरों को दुख देकर के सुखी बने। मैं कई बार कहता हूं, एक बात और भी ध्यान रखना, पहले के असुर शरीर से भी अलग अलग होते थे। किसी के सींग थी, किसी की बड़ी बड़ी दाढ़ें थी, किसी का विकराल शरीर था। ये सतयुग की चर्चा कर रहा है। सतयुग आने के बाद जैसे त्रेता आया, तो त्रेता में केवल आकार भेद रह गया। बड़े बड़े शरीर वाले असुर होते थे, छोटे शरीर वाले मनुष्य होते थे। द्वापर आते आते आकार भी सब जैसा हो गया। अब पता ही नहीं चलता कौन असुर है कौन सुर है। अब भेष भी एक हो गया। हम लोगों के बीच में ये असुर है। हमारी वृत्ति असुरावृत्ति है। असुर वृत्ति का सीधा साधा है। कंस माने क्या है? कस हिंसाया, जिसकी हिंसा में प्रवृत्ति है। और हिंसा की प्रवृत्ति वाले लोग, दो चीजों की, दो पत्नी थी, माने दो प्रकार की वृत्ति थी, एक अस्ति और एक प्राप्ति। अस्ति माने है, जो हमको मिल गया भैया वो तो बना रहे। कल आप बता रहे थे, यहाँ इन होता है, आउट नहीं होता है। ये इन होता है, आउट नहीं होता है। जिसके जीवन में आउट नहीं, वो जगत से आउट हो जाता है। ध्यान रखना, इनके साथ साथ कहीं भी आउट का स्थान रखो। देखो, भोजन आप इन करते हो, डाला भोजन अंदर, तो निकलने का स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? नासिका से आपने हवा ली तो उसको निकलने का स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे हर दृष्टि से अपने जीवन में निकलने का स्थान बना के रखो। घर में पानी आप लाते हो तो पानी का निकलने का स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, सही स्थान से नहीं निकल रहे हो तो गलत स्थान से निकले। ये जो सही स्थान से, जैसे वायु हमारे अंदर आई, और वायु हमारे अंदर आई तो सही स्थान उसका निकलने का क्या है? वायु को निकलने का स्थान क्या बनाया गया? नासिका। नासिका से जब वायु निकलेगी तो आप स्वस्थ रहोगे। किंतु नासिका के जब वो मुख से निकलने लगे, तो मुख से निकलने लगे तो तुरंत लोग कहते हैं आपकी सांसें बड़ी भारी हैं, कोई बीमारी है आपको, क्योंकि नासिका की जगह वो वायु आपके मुख से निकलती है। नासिका की जगह यदि गुदा मार्ग से निकले, पान वायु निकलने लगे तो बोले आपका पेट ठीक नहीं है, वो स्थान सही नहीं निकला। निकलेगा तो सही। ऐसे जो अर्थ है हमारे जीवन में, ध्यान रखना, स्वस्थ रहने के लिए बता रहा हूं। मैं निवेदन कर दूं आप सबको, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित रूप से स्वस्थ आहार चाहिए, व्यवहार चाहिए। और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ विचार चाहिए। बिना स्वस्थ विचार के कभी किसी का मन स्वस्थ रहेगा नहीं। ये आहार से नहीं स्वस्थ होगा, पूर्ण रूप से विचारों से स्वस्थ होगा। और विचार स्वस्थ कैसे होते हैं? विचारों को, जिससे आहार स्वस्थ क्या है? डॉक्टर के आधार पर जिसमें सब विटामिन हो, जो शरीर को हमको चाहिए, गरिष्ठ न हो पचने में। आप गीता में पढ़िएगा, आहार शुद्धि में जितने आहार सतोगुणी हैं वो बहुत जल्दी पचते हैं। जो जल्दी पचने वाला आहार है वो सतोगुणी रहेगा। उसमें भी कई चीजें ऐसी विचारने नहीं है। जितना तेज, बहुत देर ज्यादा पचने में लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, वो रजोगुणी हो जाएगा। जो सड़ेगा वो तमोगुणी हो जाएगा।
आहार में भी ऐसे जो विचार हैं जो वो महान पुरुषों से मिलेंगे, सदग्रंथों से मिलेंगे, तो हमारे जीवन में जो आपको मन का सृजन होता है, वो एक बात रखता हूं आपके सामने। वैसे तो मन का संबंध चंद्रमा से है। मन का संबंध जैसे आंख का संबंध आपका सूर्य से है, पैर का संबंध भगवान विष्णु से है, गति है उसमें। पालन करने वाले इसलिए चलना सीखो, गति रहेगी जीवन में तो स्वस्थ रहोगे, तुम्हारा पालन होगा। ये पैर की विशेषता है। हाथ के देवता जो है इंद्र हैं। हमारे सबके शरीर में जितनी इंद्रिय हैं सबके देवता अलग अलग हैं। मूत्रेंद्रिय के देवता भी हैं, कपान वायु छोड़ने वाली गुदा के देवता भी हैं, सबके देवता अलग अलग हैं। तो आप सबको मैं निवेदन कर रहा था कि आहार का जो व्यवहार है, तो जैसे अच्छा ये षडेंद्रिय है। षडेंद्रिय में 5 इंद्रिय जो होती है, ये ज्ञान इंद्रिय है। एक मन को भी कई दर्शनकारों ने इंद्रिय ही माना है। षडेंद्रिय में मन को इंद्रिय माना है, इसलिए षडेंद्रिय में मन एक इंद्रिय है। ये बाहर वाली इंद्रियां जो दिखती हैं किंतु मन इंद्रिय दिखता नहीं है। इसका जो सृजन है, इसके देवता जो है चंद्रमा है। ये चंद्रमा से इसका संबंध है, और चंद्रमा का संबंध है समुद्र से। समुद्र का संबंध मुद्रा से है। समुद्र माने क्या होता है? मुद्रा सहितम समुद्र, जो धन के सहित है। ये जितनी मुद्राएं, जितने धन हैं, वो सब समुद्र से निकले हुए। ये पृथ्वी भी एक रत्न है, ये भी समुद्र से निकला हुआ। ये रत्न गर्भा जो सब पृथ्वी है, वो भी समुद्र से निकली हुई। तो मन का संबंध कहां से हुआ? समुद्र से। ऐसे मन का संबंध हुआ हमारे जीवन में धन से, मुद्रा से। मुद्रा से हुआ धन का संबंध। अब एक विचारने लायक बात है, इसको ध्यान रखना। शायद आप लोगों के यहाँ सिंधी भाषा में क्या कहते होंगे, पूर्वज कहते जरूर होंगे कि जैसा खाओगे अन्न वो वैसा होगा मन। तो अन्न का संबंध, एक हमारे यहाँ सिंधी संत थे, भक्त कोकिल, सिंध के मीरपुर के थे, बहुत दिव्य संत थे, आत्मज्ञानी थे, किंतु जीवन उनका भक्ति का था। भक्ति की यात्रा से आत्मज्ञान तक लोग अपने अपने साधन से पहुंचते हैं। कोई निष्काम कर्म से पहुंचता है, कोई प्रेम से पहुंचता है, और कोई बुद्धि से पहुंचता है। तो जो निष्काम कर्म से पहुंचता है वो कर्मयोगी, बोधोपरांत भी वह कर्म में लगा रहता है। बोध के बाद उसका कर्म छूटता नहीं है, क्योंकि जीवन का अभ्यास वो होता है। ऐसे जो भक्ति से प्रेम से पहुंचता है, उसका भी बोधोपरांत प्रेम छूटता नहीं है, प्रेम का विस्तार हो जाता है। जैसे कर्म करने वाला कर्म योगी वहां तक पहुंचे जाने के बाद कर्म छूटता नहीं, कर्म का विस्तार। कर्म का विस्तार कैसे? पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता था, अब सारे जगत के अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करने लगो। ये कर्म का विस्तार है। ऐसे जो भक्ति से प्रेम से पहुंचता है वहां तक, उसका हृदय शून्य नहीं हो जाता है। पहले वो आराधना अपने इष्ट की करता था, अब इष्ट का विस्तार हुआ कि वो सब जगह इष्ट का दर्शन करने लगा। तो भक्त कोकिल फिल्म देखते थे, रोते थे, और उनको फिल्म के नायक और नायिका में अपने प्रिया प्रीतम ही दिखते थे। वो कभी नहीं देखते थे कि नायक है कि कोई नायिका है। उनको प्रिया प्रीतम दिखते थे, राम जी दिखते थे, और उसमें जानकी दिखती थी। किंतु जीवन जो उनका था इतना पवित्र था कि साधु बन जाने के बाद सबका धन नहीं लेते थे कि जो चाहे सो जाके उनको दे दे। सबके यहाँ का, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उस समय भी बहुत सारे सिंधी भारत में आए। उस समय सिंधी आए तो उनकी परंपरा उस समय माँ थी, तो
मैं निवेदन करूं उसका धन लेते थे जो ईमानदारी से धन कमाता है, मेहनत का धन कमाता है, बेईमानी का धन नहीं कमा के लाता है, किसी को कष्ट देकर के नहीं। तो धन से अन्न आता है आज के समय, और अन्न से मन बनता है। इसलिए धन की शुद्धि बहुत चाहिए, नहीं तो आपके पास धन तो होगा किंतु सुख नहीं होगा। अच्छा, आप कभी विचार करो धन किस लिए चाहिए? हम आपसे प्रश्न करते हैं, धन किस लिए चाहिए? सुखी बनने के लिए? आप सबको, हमको कोई एक छोटा बच्चा भी, आप सब जानते हैं कि जिस दिन मामला पूरा होगा एक पाई भी नहीं जाएगा, एक पाई भी। वो बंगलौर में एक माता जी का शरीर पूरा हो गया, मैं भी गया था मिलने की, देखने की, परिचित थी, सिद्धि थी। हमारा सब लोग बड़ी भीड़ लगी थी, तब तक बहुओं ने कहा कि कोई क्रिया करनी है, क्रिया करनी। सब लोग अलर्ट हो, कमरा बंद कर दिया गया, हम भी बाहर थे। बाद में थोड़ी देर के बाद कमरा खोला गया तो क्रिया क्या हुई थी पता है? उनके हाथ में सोने की चूड़ियाँ पड़ी थी, हाथ ज़्यादा हो गया था, उतर नहीं रही थी, तो काटा नहीं, ऐसे खींचा था तो खाल निकल गई थी यहाँ से, वो हमको दिखी। तो ये दशा अपनी भी होने वाली। दांत भी सोने का हुआ तो तोड़ देंगे, सब घर वाले कहेंगे क्रिया करनी है, क्रिया करनी है। कोई क्रिया व्रिया नहीं है, यही क्रिया है जी। एक भी चीज अपने साथ जाने वाली नहीं। और धन की आवश्यकता क्यों है? धन की आवश्यकता है कि हम सुखी रहें, हमारे जो सुविधा की सामग्री वो हम खरीद सकें, वो हम ले सकें, इसलिए धन की आवश्यकता है। और मैं गारंटी से कहता हूं किसी को भी कि आवश्यकता की पूर्ति कभी रुकती नहीं है और इच्छा की पूर्ति कभी होती नहीं है। आज तक आप लोग भी तो घर द्वार रहते हैं, तो घर द्वार नहीं है कहीं भी, जहाँ है वही घर द्वार है, कोई कमी नहीं। आपसे बढ़िया जीवन जीता हूं। इन माताओं को सुबह लिस्ट बनानी पड़ती है, क्या बनाना है, शाम को ही सोचना पड़ता है, अपने को सोचना पड़ता है क्या खाना है। यहाँ बनाने की चिंता नहीं है, यहाँ खाने की चिंता है। और यही नहीं, सब जगह हम तो आश्चर्य देखते हैं, रोग हो जाए तो 4 लोग खड़े हैं, और जिनका महाराज बहुत अपना परिवार बना रखे हैं, कोरोना काल में तो कोई जाने वाला नहीं था। आप देख लीजिए संसार के संबंधों को। मैं ये नहीं कहता कि घर द्वार छोड़ो, घर द्वार में रहो। देखो, कमल का जीवन जल है, कमल जल में रहता है, किंतु कमल में जल नहीं रहता है। आप संसार में भले रखो, किंतु संसार अपने में मत रखो। और इसके लिए शुद्धि के लिए जिस दिन बात कही थी, धन जो भी आता है, जिसके पास भी आता है, सदा के लिए नहीं आता है। एक बात ध्यान रखना, धन का एक नाम लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी अपने हस्बैंड के साथ सदा रहती है, चंचला है जी। वो वहां शांति से नहीं रहती, तुम्हारे घर में क्या शांति से रहेंगी? वो तो चंचला है, घूमती नहीं, आज यहाँ आई, कल वहां आई, परसों वहां गई। अच्छा, एक काल के लिए आती है, उस काल में काम कर लिया तो कर लिया। जब अपने पास काल हो तो काम, लक्ष्मी के 3 गति है धन के, एक दान है, दूसरा भोग है, और तीसरा नाश है। ये जो लोग, मैं तो बहुत हंसता हूं, स्वयं लोग भोगते नहीं, बोले बच्चे भोगेंगे। कमाल की मूर्खता है, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं। सबका अपना अपना प्रारब्ध है। जैसे आजकल एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि क्या करें, प्रारब्ध खराब है तो दुख पाएंगे ही पाएंगे। ब्याह करने में देरी करते हैं, बोले अभी हम सेट नहीं हुए, अपने पैर में खड़े नहीं हैं, तो क्या खोपड़ी के बल खड़े हो?
फिर बाद में कहते क्या है बच्चे, बोले अभी हम सेट नहीं तो बच्चों को कैसे सेट करेंगे। तो अपने सेट होते होते जिंदगी अब सेट हो जाएगी। सबका अपना प्रारब्ध है। जो बेटी हमारे घर में आती है उसका भी भाग्य है, कोई किसी के भाग्य का खाता नहीं है। और जो संतान आएगी उसका भी अपना भाग्य है। आप लोग अनुभव करना, कई बार संतान घर में आने के बाद घर की दशा बदल जाती है, उसके भाग्य का वहां आता है। हम किसी के भाग्य का नहीं खाते। हमको एक बात बहुत अच्छी लगी, हमारे ब्रज में एक संत हैं, आज से करीब 20 साल पहले वो संत के पास हमारे कुछ नेपाल के भक्त आए थे, तो बस में लेकर निकले थे उनको ब्रज दर्शन कराने। तो उनके यहाँ लगभग आश्रम में हम 2-2:30 बजे पहुंचे दिन में। तो वो महात्मा हमको बोले कुछ खाया कि नहीं खाया। हमने कहा कुछ नहीं खाया, भूखे थे। तो तुरंत कढ़ी चावल, गरम गरम कढ़ी चावल खाने की व्यवस्था हुई। हम लोग 70-75 थे। बाद में जब हम भोजन करके उनके पास गए तो हाथ जोड़कर कहा कि महाराज की बड़ी कृपा की, बड़ी भूख लगी थी, खाने को मिल गया। तो महाराज जी ने कहा कृपा हमने नहीं की, कृपा तुमने की है। कोई बात समझ में नहीं आई कि हमने क्या कृपा की है। हम सोचे व्यवहार में कह रहे, लेकिन दोनों दर्शन की बात कही। बोले तुम्हारे भाग्य का अन्न इस रसोई घर में आ गया था, और यदि तुम खाने नहीं आते तो तुम्हारे भाग्य का लेकर हमको तुम्हारे यहाँ आना पड़ता। तो हमको आने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, तो आकर के हमारे यहाँ खा गए, तो निश्चित रूप से तुमने बड़ी कृपा की, हमको वहां आना नहीं पड़ा। सिद्धांत की यही बात है कि सबका भाग्य जहां जहां है वही वो खाता है। और हमने एक अनुभव की बात बताऊंगी, किसी कोई बात बताई नहीं है। अभी 15-20 दिन पहले हमारा स्वास्थ्य ढीला हो गया, ज्यादा ढीला हो गया, और कथा कर रहे थे वहां सोमनाथ में, तो शरीर को ढोना पड़ता था मुझे। कथा तक तो ठीक रहता था, उसके बाद लगता था शरीर में सामर्थ्य नहीं। मैं आश्रम आया और चिंतन करने लगा। फिर मुझे लगा कि कहीं से पैसा मेरे पास गलत आ गया है, और इस पैसे को यदि ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये हमारे शरीर की चीर फाड़ करवाएगा। और पैसा आया है डॉक्टरों का, भाग्य का, मेरे दिमाग में आया। तो जो पैसा आया था वो सब निकाल कर तुरंत एक अस्पताल में भिजवाया मैंने, चुपचाप। वहाँ एक अस्पताल है जो गरीबों की सेवा करता है। हमने कहा किसी रोगी में लगा दें। फिर 1-2 रोगियों में और लगाना प्रारंभ किया। जैसे प्रारंभ किया 15 दिन के बाद मैं ठीक हो गई, वो धन गया और मैं ठीक। तो यदि गलत धन अपने जीवन में आ गया है, डॉक्टरों का, वकीलों का, तो निश्चित रूप से फिर आपको वहीं ले जाएगा, उसमें हानि अपनी और होगी। इसलिए पहला उत्तम है दान, जो दान यहां भी सुख देता है वहां भी सुख देता है। अर्थ निकल गया तो रोग आदि निकल गए, अशांति निकल गई, और वो इकट्ठा हुआ तो जब ये शरीर पूरा हो गया तो वहां पुण्य का फल देगा, तो यहाँ और वहां का हो गया। और जो भोग कर रहे हैं हम लोग, वो केवल यहाँ है। भोग किया हुआ जो भोग कर लोगे केवल यही है। बढ़िया मकान बना लो, किंतु शरीर हो जाने के बाद फिर ये मकान थोड़ी मिलने वाला है, यही के लिए हो गया। अपनी प्रतिष्ठा कर लो को, तो यही है, वहां कोई जानेगा नहीं। किंतु दान का धन तो सब जगह, ये तो उत्तम भूमि में बोया हुआ धन है, वहां जहां जहां जाओगे उसका फल वहां मिलेगा। हम तो अनुभव करते हैं प्रत्येक चीजों का, हम तो खोजते रहते हैं। मुझे लगता है कि शास्त्र का ज्ञान यदि प्रयोगात्मक न हो, प्रयोगात्मक का ज्ञान का नाम ही विज्ञान है, प्रयोगात्मक ज्ञान का नाम ही
विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। कई बार हमको ज्ञान तो है किंतु विज्ञान नहीं है। आज लोगों को ज्ञान तो है, सत्संग सुनते सुनते ज्ञान हो जाता है, मैं ब्रह्म हूं, आपको ज्ञान हो गया, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, किंतु इसका क्या विज्ञान हो पाया? क्या इसका प्रयोगात्मक हो पाया? यदि प्रयोगात्मक हो जाएगा तो उसका नाम विज्ञान है, वो विज्ञान आपको सुन देगा। ज्ञान केवल बुद्धि का आभूषण बनता है, ज्ञान बुद्धि का आभूषण बनता है, बुद्धि का आभूषण नहीं बनाना है। विज्ञान हमारे जीवन को रसीला बना देता है। इसलिए ज्ञानवान तो बहुत मिल जाएंगे, इतना बढ़िया प्रवचन करेंगे, शास्त्र बहुत याद होंगे, उससे उनका लाभ नहीं, दूसरों का भले लाभ होगा। बुद्धि को सुंदर देखकर कोई मोहित हो जाए तो उसमें बुद्धि का लाभ क्या है? कोई बुद्धि का लाभ नहीं इसमें। तो बुद्धि में उतरा हुआ ज्ञान जो जीवन के साक्षात वो विज्ञान है। तो दान उत्तम गति, मध्यम गति है उसकी भोग, और निकृष्ट गति है उसका नाश। किंतु कमाल की बात ये होती है, जिसको मेहनत से कमाते ना बाप लोग, बेटा जब खर्चा करता है, बर्बाद करता है, एक तो धन जाता है, फिर दूसरा और दुख देता है, कुछ कह सकते नहीं। दूसरा कोई नष्ट करता हो तो कह भी दो। अच्छा, अपने भी बड़ी विडंबना है। अभी मैं घूम रहा था बंगलोर में, तो एक माता जी आके खड़ी हो गई, परिचित है, सत्संगी है। उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज जी, बनाया घर हमने, अब हमको कुत्ता पसंद नहीं है और हमारा पोता ले आया कुत्ता। अब मैंने कहा कि कुत्ता मत रखो। उन्होंने कहा तुमने अपना जीवन जी लिया, तुमको रहना हो तो रहो, नहीं तो वृद्धाश्रम मिला, कुत्ता रहेगा यहाँ। हम बड़े हंसे, बने मन, हमने कहा सुना नहीं, बड़ी कृपा भगवान की हुई कि अपने आप को निकालने वाला नहीं है। मैं तो सच कहता हूं, जिन्होंने ब्याह नहीं किया है, संसार पैदा नहीं किया, उनको कोई धन्यवाद न देना हो तो अपने आप दे दें, क्योंकि संसार का स्वरूप आप लोग स्वयं देख रहे, देखते रहेंगे। जितना आनंद में अपने हैं। अच्छा, ममता से इतने फंसे हैं कि अगर उनको कोई दिशा भी देने जाए तो दिशा नहीं उनको समझ में आएगी। ममता ने अंधा कर रखा है, कोई भी समझाने जाए, ममता से इतने अंधे हैं, कहेंगे इससे थोड़ा ऊपर उठो, जो करना है उनको करने दो। कहते कैसे करने दे? तो फिर जाओ लड़ो, लड़ने का भी सामर्थ्य नहीं तो मरो, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इसलिए अध्यात्म की विद्या आपको संसार बदलने की नहीं है कि बेटा बदल जाए, कि बहू बदल जाए, कि अमुक बदल जाए। आपका दिल बदल जाएगा, और जब दिल बदल गया तो आप जहां हो वहां आनंद है। इसलिए महाभारत का दृष्टांत हो या अमुक जगह का दृष्टांत हो, सृष्टि का एक शाश्वत नियम है। तुलसी धरा का प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो उतारा। अगर भारत की हम बातें कहेंगे तो शायद आपको समझ में काम आए, क्योंकि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। भारत में भी ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिनका राज्य सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक था, सब जगह उनका राज्य था। आज उनका कोई नाम नहीं जानता है। अभी एक दिन वृंदावन में मैं कहीं से गुजर रहा था तो चश्मा ले गया बंदर। अब उसको देखने के लिए हमारी ऊपर दृष्टि गई। आपको क्या बताएं, आज तक हमने ऐसे पिलर नहीं देखे हैं। वो पिलरों में कोई स्त्री खड़ी है, वो पिलर नहीं, स्त्रियां हैं, और स्त्री के हाथ में गोद में बच्चा है, और उस बच्चे के भी एक एक अंगुली दिख रही है। जिस कलाकार ने उस पिलर को बनाया है, उसकी आंखें, उस पिलर में आंखें बोल रही थी। हम तो चश्मा ढूंढना भूल गए, उसकी कलाकारी देखने लगे।
फिर देखा कि अरे तो कभी प्राचीन मंदिर रहा है, और वो जो प्राचीन मंदिर था इतनी दिव्य कलाकारी उसमें पिलरों में, आज नीचे दुकानें बन गई हैं, मंदिर लापता। समय का खेल है। अब उनको किसने बनाया, कौन बनाया, कब बना था, किसी को पता भी नहीं है। ये मिटने का लक्षण है, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो। और जो आप लोगों को दिख रहे हैं दुख पाते हुए, मेरी संवेदना है उनके साथ, उन बहनों के साथ, उन बेटियों के साथ, उन बंधुओं के साथ। वो मेरे अपने हैं, पराये नहीं हैं, जहाँ जहाँ दुख पा रहे हैं। किंतु तो निश्चित तो यही है कि अपने कर्म का ही फल पा रहे हैं। आप कभी आहार पर उनके विचार करो, जो जो उनसे अपराध हुए हैं, स्वार्थ के चक्कर में, दुष्चरित्रता के चक्कर में, उस अपराध का फल कौन पाएगा? और करे अपराध को और पाव फल भोग, ऐसा नहीं है। जो जैसा कर्म करता है, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, हम ही अपनी खेती का बोया पा रहे हैं। तो वो चाहे द्रौपदी का शाप हो, क्योंकि निश्चित रूप से कोई ना कोई निमित्त बनता है, कोई ना कोई निमित्त बनता है। और ये दृष्टांत इस बात को बताते हैं, देखो ध्यान रखना, दृष्टांत का केवल एक दृश्य नहीं होता है, दृष्टांत के कई दृश्य होते हैं। दृष्टांत दिया जाता है, उसके कई दिशाओं से देखा जाए। अभिप्राय यह है कि दुख देने का जो हेतु द्रौपदी को बना, उसमें निश्चित रूप से शकुनी का हाथ था। जहाँ से बात प्रारंभ हुई थी, शकुनी का हाथ था। उसको द्रौपदी को दांव तक ले जाने में भी, भले प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष से। इसका अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष वाला तो मरता ही मरता है, जो अप्रत्यक्ष भी किसी को दुख देने की योजना बनाता है वो तो जाता ही जाता है। अभिप्राय जहाँ जिस भूमि में पैदा होता है वो भूमि भी नाश होती है। भक्तमाल में चरित्र बड़ा अद्भुत, वो चरित्र ये है कि भगवान शंकर और भगवती पार्वती दोनों जा रहे थे। तो भगवान शंकर ने देखा एक जगह बहुत बड़ा महाराज गंदगी का ढेर लगा है और दुर्गंध आ रही है। वहां उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया उस ढेर को। भगवती को आश्चर्य लगा कि ढेर को क्यों प्रणाम कर रहे। बाद में महाराज गए तो देखा कि महल है, उसको भी प्रणाम किया। तो भगवती ने पूछा कि वहां भी प्रणाम किया, वहां भी प्रणाम किया। तो कहा ये जो खंडहर महल पड़ा हुआ है इसमें एक संत रहते, इसलिए भूमि को प्रणाम है। और ये जहाँ आज ये मल का स्थान बना है, या हजारों वर्ष के बाद कोई संत रहेंगे, इसलिए भी भूमि को प्रणाम है। तो जहाँ अपराध होता है भूमि वह मान हो जाती है, और जहाँ पुण्य होता है वह पुण्यदायी भूमि होती है। फल चाहे 1000 वर्ष के बाद मिले, चाहे 100 वर्ष के बाद मिले, ये निश्चित है कि मिलेगा जरूर, निश्चित मिलेगा, फल मिलता ही है। उसमें बात इतनी है कि एक समष्टि प्रारब्ध होता है, एक व्यष्टि प्रारब्ध होता है। समष्टि प्रारब्ध में और व्यष्टि प्रारब्ध में फर्क इतना ही है कि व्यष्टि प्रारब्ध अपने को केवल दुख देता है, समष्टि प्रारब्ध में गड़बड़ी होती है। क्या गड़बड़ी होती है? उसमें कई बार गेहूं के साथ भुर्जी पिस जाते हैं, वो समष्टि प्रारब्ध है। समष्टि प्रारब्ध ऐसा है कि उसके साथ कई अच्छे पुरुष भी चले जाते हैं, किंतु कहीं न कोई उनको फिर दूसरा जन्म मिलेगा। और ये दिमाग में रखना चाहिए अपने सबको कि जीव का कभी नाश नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जितने भी गांधार आदि में जहाँ भी आप इतना ही समझो कि इनके कपड़े चल रहे हैं। ये शरीर कपड़ा है,
और भगवत कृपा से इनको और दिव्य कपड़े मिले, कपड़ों से उपरामता हो और यह अपने प्रेम मार्ग में बढ़े, कम से कम अपराध से बचे। हम दूसरों को तो न बचा सके, कम से कम अपने को ध्यान दे। और दूसरी बात, दूसरी दृष्टि इसमें और भी है, केवल भोगवादी न बने, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा भी दें। आज जो केवल बच्चों को भोगवादी बना रहे हैं, जरा विचार करना, वहां भी लोगों की फैक्ट्रियां थी, वहां भी लोगों के थे, राष्ट्र का प्रेम न होने के कारण ये दशा हुई है। वहां की जो सजा की चर्चा कर रहे हैं आप, तो हमने पौराणिक चर्चा तो की, व्यवहारिक चर्चा कर दूं। वहाँ के राजशाही में एकता नहीं थी, वहाँ का राष्ट्रपति भी अमुक से मिला था क्योंकि राष्ट्र प्रेम नहीं था। और जो आजकल हम लोग केवल धन प्रेम दे रहे हैं ना बच्चों को, अगर राष्ट्र प्रेम नहीं होगा तो यहाँ भी घटना घटने में देरी नहीं लगेगी, ये फैक्ट्रियाँ तुम्हारी बनी रहेगी और भागना पड़ेगा। ये बच्चों को केवल भोगवादी मत बनाओ कि बस खाएं पिए सो जाएं। राष्ट्र प्रेम भी बच्चों के चित्त में भरना चाहिए कि राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। आप जरा विचार करो। और उनकी योजना तो थी 2024 तक ही भारत को भी चपेट में लेने की। आप पढ़िएगा, मैं तो उसको जानता हूँ, किंतु हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारे पूर्वजों ने कुछ पुण्य किया था जिसके कारण आपको राजा अच्छा मिला। अगर राजा अच्छा न मिला होता तो वो दशा जो वहाँ हो रही है यहाँ भी हो रही होती। और याद रखना, आप लोग अब शांति के लिए मैंने किसी को भड़काता नहीं हूँ, मैं हमारे को रखने वाला विश्व में कोई नहीं है, उनको रखने वाले विश्व में बहुत लोग हैं, क्योंकि हमारा कहीं कोई दूसरा देश ही नहीं है। ना हमको अमेरिका रखेगा, ना हमको लंदन रखेगा, हमको कोई रखने वाला नहीं। इसलिए हम अपने बच्चों को भोगी न बनाएं और कुछ धन इस प्रकार से लगाना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम के लिए भी लोग तैयार हों। आज जो हम लोग शांति से बैठे यहाँ सत्संग कर रहे हैं, इसमें उन बलिदानी माँ बापों को भी मैं वंदन करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, जिन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, हंसते हंसते प्राण दिए। क्या उनको बच्चों से प्रेम नहीं था? उन लोगों की कृपा से हम लोग शांति से बैठे हैं। उपकारी भी होना चाहिए और उपकार स्वीकृति भी होनी चाहिए। इसलिए ये ध्यान रखिए, घटनाएं सिखाती हैं। जो घटनाओं से सीख लेता है वही व्यक्ति उत्तम और सुख को प्राप्त होता है। केवल सामान्य घटनाओं को देख करके हम तुम्हारा सब चीजें देखते रहते हैं तो दिमाग में तो जाता ही है, किंतु अपने पास तो ब्रह्मास्त्र है। अपने लिए तो मैं उस ब्रह्मास्त्र से सबको काट देता हूँ, अपने शरीर को भी काट देता हूँ, सत्ता मिटा देता हूँ, किंतु ये ब्रह्मास्त्र मैं दूसरों पर प्रयोग नहीं करता। दूसरों के लिए तो चाहता हूँ कि ऐसा शस्त्र हो जिसको ये सत्य मानते हैं उसकी भी रक्षा होती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की